नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारा जो है नया अध्याय, नया सब्जेक्ट शुरू हो चुका है, प्राचीन भारत का, प्राचीन इतिहास का, है ना। तो लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया, कैसे कैलेंडर का यूज हुआ, कैसे ईयर की जो है काउंटिंग की जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। और हमने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों कि हिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए 3 मेजर सोर्स होते हैं। कौन कौन? तो हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना, लिटरेरी सोर्स, और फॉरेनर जो ट्रेवलर होते थे उनका जो डिस्क्रिप्शन होता था, है ना, उसके थ्रू जो है हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आज वही 3 मेजर सोर्स जो थे उसके बारे में जो है आज स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट जो था प्यारे दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत, है ना, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, उसमें जो है इंस्क्रिप्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इंस्क्रिप्शन मतलब कि अभिलेख, ये होता क्या है? तो पहले जो पुराने जमाने में, मतलब यूं कहे प्राचीन काल में, जो कुछ भी लिखा जाता था ना, किसमें? पत्थरों में, लकड़ियों में, चट्टानों में, या फिर किसी भी चीज पर जो लिख के, मतलब कि स्क्रिप्ट लिपि में जो है लिपिबद्ध किया जाता था, उसी को बोलते हैं अभिलेख। तो यहाँ देखिए, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, पत्थरों में, धातुओं में, लकड़ियों में और चट्टानों में, है ना, लिखी लिपि को ही क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो बात करें कि दुनिया का सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन, सबसे पुराना अभिलेख क्या है, तो दुनिया का सबसे पुराना जो है प्यारे दोस्तों, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ वर्ल्ड इज बोगज कोई, है ना। क्या है? बोगज कोई नामक जो है अभिलेख दुनिया का सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। जो ये कहाँ पाया गया था, कहाँ मिला है ये अभिलेख? मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में, और फाउंड इन पर्सिया, है ना। कहाँ पर ये पाया गया? पर्सिया में पाया गया। नाउ ईरान, मतलब कि पर्सिया जो है प्यारे दोस्तों, अभी पर्सिया को, फारस को क्या बोला जाता है? ईरान बोला जाता है। ओके। उसके बाद है प्यारे दोस्तों कि फाउंड इन 1400 बीसी। ओके, तो ये जो है बोगज कोई, ये कब मिला था? 1400 बीसी में। ओके, इसलिए सबसे वर्ल्ड का क्या ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है। ओके, तो ये जो प्यारे दोस्तों है, कौन सा? बोगज कोई। तो बोगज कोई इंस्क्रिप्शन से हमें किस चीज की जो है जानकारी, या फिर किसके बारे में जो है वहां पर लिखा गया है, किस की जो है उल्लेख देखने को हमें मिलती है? तो वो उल्लेख है प्यारे दोस्तों किसके किसके उसमें मिलता है देखने को? इंद्र का, वरुण का और मित्र का। किसका? इंद्र, वरुण और मित्र, जो वैदिक काल के क्या थे? देवता थे, है ना। क्या थे? वैदिक काल के देवता। इनके बारे में जानकारी मिलता है इस कौन सा? बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में। ओके, अब बात करें कि भारत का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? हु इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना अभिलेख, तो वो अशोक, है ना, अभिलेख जो है भारत का सबसे पुराना अभिलेख है ना। कब का है ये? 300 बीसी का। कब का? 300 बीसी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म लेने के 300 वर्ष पहले का है। समझ सकते कितना पुराना है ना। मतलब कि आज अगर चल रहा है 2021, तो उसमें 300 इयर्स और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 21, 22, 23, 2400 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये जो है प्यारे दोस्तों अशोक का अभिलेख 300 बीसी साल मतलब पुराना है। और जहां पर जो है इस अभिलेख में कौन कौन सी भाषा का यूज किया गया? खरोष्ठी भाषा और ब्राह्मी भाषा, है ना। एक चीज यहाँ मैं बताना भूल गया प्यारे दोस्तों कि ये जो पाया गया था बोगज कोई इंस्क्रिप्शन, इसमें जो है किस लिपि से लिखा गया है, या फिर किस लिपि का यहाँ वर्णन किया गया है?
किस लिपि में वर्णन किया गया? खरोष्ठी लिपि में, है ना। खरोष्ठी स्क्रिप्ट का जो है यूज किया गया है किसमें? बोगज कोई इंस्क्रिप्शन में। ओके, जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट क्या होता है? खरोष्ठी लिपि जो दाएं से बाएं उल्टा चलता है। हम लोग लिखते हैं तो बाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं और लिखते लिखते दाहिने तरफ आते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि में क्या होता था कि दाहिने तरफ स्टार्ट किया जाता था और बाएं तरफ अंत होता था, इस तरह से। तो ये जो है भारत का सबसे पुराना अभिलेख, अशोक अभिलेख जो भी है, वे कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में। तो ये जो अशोक अभिलेख है प्यारे दोस्तों, इसके प्रेरक कौन है? ये कहाँ से इसको प्रेरणा मिला या फिर किससे जो है प्रेरित होकर यह अभिलेख लिखे गए? तो डेरियस फर्स्ट, दारा प्रथम, है ना। इसके प्रेरक कौन है? दारा प्रथम। अब बात करेंगे दारा प्रथम कौन था कि नहीं था, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इस इंस्क्रिप्शन अभिलेखों के बारे में जो है बात करेंगे, है ना। उसके बाद 1837 में जो है 1837 ईस्वी में फर्स्ट टाइम रीड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बाय जेम्स प्रिंसेप। ओके, तो 1837 में जो है प्यारे दोस्तों पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया, है ना। पहली बार क्या किया गया? जो अशोक के अभिलेख है उसको पढ़ने का काम किया गया। और सबसे पहले कौन पढ़ा? प्रिंसेप, है ना। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ओके, उसके बाद ये जो अशोक के अभिलेख है प्यारे दोस्तों कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो ये अशोक के जो अभिलेख हैं वो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम अभिलेखों से ही जो है अशोक के अभिलेखों की जानकारी मिली, है ना। इन सभी जगह से जो है अशोक के अभिलेखों की क्या मिलती है? जानकारी। और इंडिया में अगर बात करें प्यारे दोस्तों, जो भी इंस्क्रिप्शन, जो भी अभिलेख मिले हैं वे कौन सी लैंग्वेज में है? तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि जो है मिली, है ना। या फिर खरोष्ठी लिपि का जो है वहां पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। और मिडिल और ईस्टर्न इंडिया, है ना, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में जो है कैसा लिपि जो है देखने को मिलता है? ब्राह्मी लिपि, है ना। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। और इसके अलावा जो प्यार दोस्तों, है ना, 14 स्टोन एडिक्ट्स जो है मिले हैं अशोक के, जो बारे में बताते हैं। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन में और क्या मिला है? 14 स्टोन स्टिक, मतलब कि 14 शिलालेख अभिलेख, है ना। 14 शिलालेख अभिलेख जो है मिले हैं। और फिर 7 पिलर एडिक्ट्स भी मिले हैं, मतलब कि 7 स्तंभ लेख जो है वो मिला है। और ये दोनों जो है 14 स्टोन एडिक्ट्स और 7 पिलर एडिक्ट्स किसके बारे में बताते हैं? अशोक के बारे में बताते हैं, अशोक के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद प्यारे दोस्तों कि नदर्न वेस्टर्न इंडिया में जो है उत्तरी और पश्चिमी साइड का कुछ हिस्सा जो है भारत का, उसमें कैसा भाषा का जो है लिपि मिला? यूनानी और आर्मेइक लिपि, है ना। कैसा लिपि? यूनानी और आर्मेइक लिपि भी देखने को मिली है इंडिया में। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि गुप्ता पीरियड, बहुत ही फेमस पीरियड, इसके बारे में पूरा डिटेल हमें पढ़ना है। तो गुप्ता पीरियड जो 319 से 540 तक चला, इसमें जो है प्यारे दोस्तों जो इंस्क्रिप्शन मिले वो मेनली इन संस्कृत, मतलब कि मुख्यतः जो है कौन से भाषा में थे? संस्कृत की भाषा में मिला है ना। कौन से पीरियड में? गुप्ता पीरियड में। और इसमें जो है प्यारे दोस्तों कहाँ कहाँ कौन कौन सा लेख है? तो महारौली स्तंभ लेख मिला है। कहाँ? महारौली स्तंभ लेख, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उसमें लिखा गया है। और यह कैसा स्तंभ है? लौह स्तंभ है, लोहे का स्तंभ में है। जो महरौली स्तंभ जो है, लौह स्तंभ वही है ना, महरौली वाला। तो उसी में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद पुनः ताम्रलेख, है ना। क्या? पुनः ताम्रलेख मिला, जिसमें जो है गुप्ता पीरियड में जो चंद्रगुप्त की बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती, उसने जो है ये पुनः ताम्रपत्र लिखा था, है ना। उसके बाद एरन अभिलेख, एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया था, एरन अभिलेख, जिसमें जो है हमें प्रथम बार जो है सती प्रथा की जो है वहां जानकारी
मिलती है। और उस सती प्रथा जो है प्यारे दोस्तों, उसके पीछे क्या कारण था कि गुप्त काल में जो समुद्रगुप्त था ना, उसके दो बेटे थे, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो रामगुप्त का सेनापति था गोबराज, रामदूत का सेनापति कौन था? गोबराज। तो युद्ध में जो है वो लड़ते लड़ते अपनी वीरता को मतलब कि न्यौछावर कर देता है, मतलब कि युद्ध में जो है मारा जाता है। लड़ते लड़ते उसका सेनापति जो था गोबराज, रामगुप्त का, वो तो जब उसको जलाया जा रहा था, उसकी चिता जल रही थी, तब अपने पति के वियोग में, अपने पति के तड़प में, जो उसकी पत्नी थी ना, उसने जो है जलती चिता में अपना शरीर जो है झोंक दिया, मतलब कि वो भी उस चिता में कूद पड़ी। तो यही सती प्रथा जो है, इसका एक साक्ष्य मिलता है इस एरन अभिलेख में, भानुगुप्त के द्वारा जो लिखा गया था उसमें। उसके बाद और कौन सा इंस्क्रिप्शन मिला प्यारे दोस्तों? बिलसड अभिलेख। कौन सा? बिलसड अभिलेख, जो कुमार गुप्त के बारे में बताता है। फिर भीतरी गुफा अभिलेख है ना, इनर कैव इंस्क्रिप्शन, तो वो स्कंद गुप्त के बारे में बताता है। उसके बाद जूनागढ़ का अभिलेख, तो जूनागढ़ का अभिलेख जो है प्यारे दोस्तों, वो रुद्रदामन जो शक वंश का जो है महानतम राजा था, शासक था, द ग्रेट रूलर ऑफ शक डायनेस्टी, है ना, रुद्रदामन। तो इसके बारे में जो है जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। और यही जूनागढ़ अभिलेख जो है प्यारे दोस्तों, संस्कृत का प्रथम एवं सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। संस्कृत का प्रथम एवं सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद ये जो प्रयाग स्तंभ लेख मिला है ना, कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख। ये समुद्रगुप्त जो था भारत का, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, है ना। समुद्रगुप्त जो था भारत का, उसको क्या कहते हैं? नेपोलियन। ये जो है अपने सैन्य अभियान के लिए जो है ना प्यारे दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज्यादा फेमस था। इसकी जो सैन्य अभियान थे, सैन्य कार्रवाई थी, मतलब कि जहां जाता अपनी सेना लेकर युद्ध लड़ने के लिए, वहां जीत करके ही वापस आता था। इसलिए जो है अपने ये सैन्य अभियान के लिए जो है, सैन्य ऑपरेशन के लिए ज्यादा फेमस था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, तो हम बात कर रहे थे समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त का जो मतलब कि जीत था या फिर अपना विजय कहें, तो दक्षिण भारत में जो है उसने 12 शासकों को हराया था, और उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किया था। इस तरह से उसने जब 21 शासकों को पराजित किया, तो अपनी जो है वीरता के लिए, अपनी जीत का प्रख्याति या फिर अपनी जीत का वर्णन करने के लिए जो है, उसका जो राज्य कवि था हरिसेन, है ना, हरिसेन, उसको बोलता है कि जाइए प्रयागराज जाइए और वहां जो है मेरे जीत का वर्णन कीजिए, है ना, मेरे अभियानों के बारे में उल्लेखित कीजिए, वर्णन कीजिए। तो वही जो है प्यार दोस्तों, ये हरिसेन जब जाता है प्रयागराज में और वहां पर इसके लिए जो अभिलेख लिखते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। क्या बोला जाता है? प्रयाग प्रशस्ति, जो लिखा गया है किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, हरिसेन। उसके बाद प्यारे दोस्तों एक मिला है एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, है ना, हाथी गुफा अभिलेख। तो ये हाथी गुफा अभिलेख क्या है? मतलब गुफा के अंदर में हाथी उथी का चित्र उत्र बना के कुछ लिखने का जो है, स्क्रिप्ट करने का जो है वहां काम किया गया होगा। तो ये मिला है प्यारे दोस्तों कहाँ? कलिंगा में। मतलब कि कलिंगा पहले किसका नाम था? उड़ीसा का, है ना, कलिंगा बोला जाता था। तो ये जो है प्यारे दोस्तों एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो है रूलर खारवेल, है ना, चेदी डायनेस्टी का क्या था? चेदी वंश का खारवेल जो शासक था, उसके द्वारा जो है ये इंस्क्रिप्शन की जो है रचना कर सकते हैं या फिर लिखा गया था, है ना, इसके द्वारा। तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों किसका वर्णन मिलता है? कलिंगा वार का वर्णन मिलता है। कलिंगा वार कहने का मतलब है कि बहुत ही भयंकर वॉर लड़ा गया था, किसके बीच? अशोक और जो कलिंगा का शासक था कौन? नंदराज, उसके द्वारा।
दोनों के बीच में भयंकर एकदम एकदम लहूलुहान वाला, चारों तरफ खून की नदियां बह गई थी, ऐसे युद्ध लड़ा गया था एकदम। अशोका मूवी आपने देखा भी होगा, शाहरुख खान वाला, है ना, उसी पर आधारित है। तो इस तरह से कलिंगा वार लड़ा गया था 261 बीसी में, मतलब कि 261 ईसा पूर्व में। तो इसी के बारे में जो है जानकारी देता है ये एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में भी जो है प्यारे दोस्तों हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह से जो यहाँ पर है कि जो तोसाली था प्यारे दोस्तों, वो कहाँ की राजधानी थी? कलिंगा की, है ना। कलिंगा की राजधानी तोसाली थी, और कलिंगा का ही राजा को क्या बोलते थे? नंदराज, है ना। क्या? नंदराज। तो अशोक और नंदराज के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध को ही मतलब कि यहाँ पर वर्णन किया गया है इस एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों अभिलेख के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले पार्ट्स जो थे, फॉजिल्स, क्वाइंस, है ना, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए, जैसा भी लग रहा हो, है ना। और चैनल में को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।